Good afternoon, dear students. Today our topic is about biopesticides. What are bio का मतलब है living pesticides, ठीक है ना. Biopesticides means living organisms which take part in the control of pests, ठीक है. Biopesticides are used to control the pests, pathogens, weeds, ठीक है, by the variety of means. हाँ, माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स में क्या आता है, ये पैथोजन या पैरासाइट्स आते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं टारगेट को, ठीक है. ये बायोपेस्टिसाइड्स जो होते हैं ये हम नेचुरल मटेरियल से डिराइव करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो और बैक्टीरिया हो, ठीक है. फर्स्ट बायोपेस्टिसाइड जो था वो डिस्कवर किया गया था 1835 में. बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग ऑर्गन एंड पेस्टिसाइड मीन्स सब्सटेंसेस या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस विच आर इंटेंडेड फॉर प्रिवेंटिंग और डिस्ट्रॉइंग और कंट्रोलिंग एनी पेस्ट, ठीक है. बायोपेस्टिसाइड मीन्स इंट्रोडक्शन हम करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, उसका इंट्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वायरसेस हो, पैरासाइट्स हो, predators हो या plants है. These all are used for control of pests by the biological non-toxic means, ठीक है. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको जो भी कल्टिवेट किया जाता है लैब में, लार्ज स्केल में, और वो सब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको यूज़ किया जाता है हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स के कंट्रोल के लिए. उनको हम क्या बोलते हैं, मीन्स जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं. वो भी कौन से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको हम बायोपेस्टिसाइड्स बोलते हैं, ठीक है. पेस्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स, पेस्ट क्या होता है, पेस्ट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म दैट कैन डैमेज द ह्यूमन कल्टिवेशन. जो भी क्रॉप्स में लगते हैं ना, जो डैमेज करते हैं क्रॉप्स को, उनको हम क्या बोलते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को पेस्ट बोलते हैं. चाहे हम सोइंग की प्रोसेस करेंगे या ग्रोइंग की या हार्वेस्टिंग की या स्टोरेज की, और पॉपुलेशन अगर पेस्ट की इंक्रीज़ हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, ह्यूमन वेल्थ के लिए वो एंडेंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है. तो पेस्ट जो वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डैमेज करते हैं हमारे इकोनॉमिक और फिज़िकल वेलबींग को, ठीक है. हम बोल सकते हैं पेस्ट जो है वो हमारे क्रॉप्स को जो है कल्टिवेटेड क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, ठीक है ना. बहुत सारे अनवांटेड या हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं या वीड्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या रोडेंट्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, पेस्ट होते हैं. पेस्ट मीन्स जो हमारे क्रॉप को ख़राब करते हैं. और बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो लिविंग हम ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ सर्टन पेस्ट्स, ठीक है. तो पेस्ट आप सिंपली याद रखोगे वो ऑर्गेनिजम्स जो डैमेज करते हैं हमारे क्रॉप को, ठीक है. ऐसे ही पेस्टिसाइड्स जो सब्सटेंसेस होते हैं जो किल करते हैं या कंट्रोल करते हैं या पेस्ट को ख़त्म करते हैं, ठीक है. अगर हम टारगेट ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो पेस्टिसाइड जो होते हैं वो फंगीसाइड भी हो सकते हैं जो फंगल डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं. हर्बिसाइड्स होते हैं जो हम वीड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो इंसेक्ट्स से डिजीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं. निमेटिसाइड्स होते हैं जो निमेटोड डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं. बैक्टीरिसाइड होते हैं जो बैक्टीरियल डिजीज़ के ख़िलाफ़ होते हैं. रोडेंटिसाइड होते हैं जो हम रोडेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. ये डिपेंड करता है कि हमारा टारगेट क्या है, ठीक है. अगर फंगस है तो फंगीसाइड यूज़ करेंगे, अगर हर्बिसाइड्स है तो वीड्स के लिए यूज़ करते हैं हर्बिसाइड. इंसेक्ट डिजीज़ हैं तो इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे. अगर निमेटोड डिजीज़ है तो निमेटिसाइड्स यूज़ करेंगे. अगर बैक्टीरिसाइड्स बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए यूज़ करेंगे, और रोडेंट्स के लिए हम रोडेंटिसाइड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. बायोपेस्टिसाइड्स आप याद रखोगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर यूज्ड फॉर किलिंग द पेस्ट्स, ठीक है, या विच इंटरफेयर विद द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. बायोपेस्टिसाइड्स में एक काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करते हैं ताकि वो दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सके, इसलिए पेस्ट पॉपुलेशन जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. बायोपेस्टिसाइड जो होते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होते. बायोपेस्टिसाइड दो टाइप के होते हैं, एक तो बायो हर्बिसाइड होते हैं और एक बायो इंसेक्टिसाइड होते हैं. आपसे क्या याद रखोगे, बायोपेस्टिसाइड वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर यूज फॉर किलिंग द पेस्ट्स, ठीक है.
या एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक काइंड ऑफ एनिमल जो है वो डिस्ट्रॉय करता है दूसरे को, और इससे हम पेस्ट का जो पॉपुलेशन है उसको चेक कर सकते हैं। बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं? ये नॉन टॉक्सिक होते हैं या नॉन हैजर्डस इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके किस पे? एनवायरनमेंट पे। बायोपेस्टिसाइड्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक बायो हर्बिसाइड्स और दूसरा बायो इंसेक्टिसाइड्स। बायो हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? वो बायोलॉजिकल मेथड्स जिसमें हम वीड्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इससे भी हमें जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होती है, टोटल कॉस्ट जो होती है वीड की वो भी हो जाती है ख़त्म, और रिड्यूस ये करते हैं कौन? जो भी रेजिड्यूज या पॉपुलेशन पोल्यूशन में प्रॉब्लम होती है वो किससे कंट्रोल होती है? बायो हर्बिसाइड से। बायो हर्बिसाइड्स में हम क्या यूज़ करते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज़ करते हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, फंजे हो, बैक्टीरिया हो, पैरासिटिक एजेंट्स हैं। ये क्या करते हैं? ये सारे किल करते हैं वीडी प्लांट्स को, ठीक है। और ये दूसरे प्लांट्स जो हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं नॉर्मली वो ग्रो करते हैं, और जो उनमें वीड्स होते हैं, जो हमें अनवांटेड प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे क्रॉप में, उसको ये बायो हर्बिसाइड जो होते हैं वो ख़त्म करते हैं, जिसमें हम इंसेक्ट हो गया, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये पैरासिटिक एजेंट्स हम यूज़ करते हैं। जैसे हम बायो हर्बिसाइड्स में, अगर हमें बायो हर्बिसाइड में वीड्स को किल करना है तो हम एक इंसेक्ट है जिसको कोकिनियल इंसेक्ट बोलते हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं अपने क्रॉप में, ताकि हम कैक्टस की ग्रोथ को और फंगस फाइटोप्थोरा पाल्मेइन और बोरा जो है इसकी ग्रोथ को वो कम कर सके, ठीक है ना। और जो भी इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ग्रोथ ऑफ मिल्क वीड वाइन जो होती है और चिट्स में, उसको ख़त्म करने के लिए हम इंसेक्ट का यूज़ करते हैं। ऐसे ही बहुत और भी कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो किससे डेवलप हुए हैं? फंगल स्पोर से, वो भी हम यूज़ करते हैं। किस जैसे डिवाइन है, कलीगो है, ये दो चीज़ें हैं जो हम वीड कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही सिरसोस्पोरा, रोडमैनी है और अल्टरनेरिया है, ये सारे हम यूज़ करते हैं ताकि हम वाटर हाइसिंथ की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकें। बायो हर्बिसाइड्स आप कोई भी इंसेक्ट, फंजे, ये सब ले सकते हैं ताकि आप वीड को ख़त्म कर सको। बायो हर्बिसाइड में आप इंसेक्ट लेते हो ताकि आप कैक्टस की ग्रोथ को ख़त्म करोगे, या ऐसे ही आप और भी फंगस स्पोर से जो चीज़ें बनाई गई हैं, डिवाइन है, क्लीगो है, ये हम इसे वीड कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे सरसोस्पोरा, रोडमैनी है, अल्टरनेरिया, इसे हम वाटर हाइसिंथ की ग्रोथ को कम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बायो इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसे हम पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को हम पोल्यूशन फ्री रख सकते हैं। और जो भी हमें क्रॉप की यील्ड होगी वो क्लीन, साफ़ होगी, नॉन टॉक्सिक होगी और अच्छी क्वालिटी की होगी, जो कि ह्यूमन कंजप्शन कि जो प्रोडक्ट्स हैं ह्यूमन कंजप्शन के लिए उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। जैसे हम बायो हर्बिसाइड्स में हम पैथोजेंस का इस्तेमाल, पैरासाइट्स का इस्तेमाल या प्रीडेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, उनको हम कंट्रोल करते हैं, किससे? उनको हम पैरासाइट्स उनके लिए यूज़ करते हैं ख़त्म करने के लिए, प्रीडेटर जो इन इंसेक्ट्स को ख़त्म करेगा। ऐसे बैक्टीरियो वायरसेस होते हैं, ये कुछ वायरसेस हैं जो इन्फेक्ट करते हैं किसको? बहुत सारे हार्मफुल इंसेक्ट्स के जो लार्वा बनते हैं उनको ये ख़त्म करते हैं। ये वायरस जैसे एंट हैं या वेस्प है या नेट्स है या बीटल, उनके लार्वा को ये बैक्टीरियो वायरसेस ख़त्म करते हैं। जो इसका मेन मकसद क्या है? हमारे अपने क्रॉप को बचाना है, और क्वालिटी जो होती है फिर हमारे क्रॉप की वो अच्छी मिले है, और यील्ड जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है जब उनमें कोई भी बीमारी नहीं होती है। फिर हम डिफरेंट स्ट्रेन बीटी के, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के यूज़ कर सकते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? ये इसमें एक प्रोटीन होता है बीटी में जिसको हम थ्योरोसाइड बोलते हैं, ये इंसेक्ट को किल करता है, जैसे मॉथ है, फ्लाइज है, बीटल्स है, मॉस्किटो, एंट्स हैं, एफिड्स हैं या बटरफ्लाइज हैं, ठीक है। ये सारे, ये स्नेल है, ये कॉकरोच को, ये सारा बेसिलस थ्यूरिनजेन के डिफरेंट स्ट्रेन्स काम करते हैं क्योंकि उनमें एक प्रोटीन होता है, ठीक है ना। ऐसे ही सर्टिलाइजेशन स्ट्रेटजी भी की जाती है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को रिलीज़ किया जाता है क्रॉप में ताकि उनमें वो भी कौन से स्टीराइल इंडिविजुअल जो फर्टाइल नहीं होते हैं, उससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट की मीटिंग नहीं होती है
और या ब्रीडिंग भी नहीं होगी या उन इंसेक्ट फर्दर प्रोपगेट नहीं करेंगे, ठीक है ना, इनको हम फिर कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स हार्मोन भी यूज़ किए जाते हैं ताकि हम इंसेक्ट पेस्ट्स को कंट्रोल कर सकें। इंसेक्ट हार्मोन्स जो होते हैं उनमें फेरोमोन्स आते हैं। फेरोमोन्स मीन्स हमारे जो एनिमल्स है उससे लिबरेट होता है वोलेटाइल केमिकल जिसको फेरोमोन बोलते हैं। ये ऑर्डरलेस होते हैं और ये क्या है, दूर से एनिमल जो है वो दूसरे इन एनिमल को पहचान लेता है। ये फेरोमोन्स किस लिए केमिकल लिबरेट होता है, ताकि दो इंसेक्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन हो सके कि कौन सा इंसेक्ट कहाँ पे है। ऐसे नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं। ये इंसेक्टिसाइड हम कुछ प्लांट से ऑब्टेन करते हैं या माइक्रोब से ऑब्टेन करते हैं, जिनकी जो लेस टॉक्सिक होते हैं। किन के लिए? मैमल्स के लिए। इम्पॉर्टेंट बायो इंसेक्टिसाइड्स में रोटेनोन्स आते हैं। ये बायो इंसेक्टिसाइड हैं जो हम वो रोटेनोन वो होते हैं जो हम किसके रूट से ऑब्टेन करते हैं, कुछ प्लांट्स के, जैसे डेरिस एलिप्टिका है या लॉन्कोकार्पस निकोए है। ये वो वाले दो प्लांट्स हैं, इनके रूट से हम रोटेनोन निकालते हैं और वो किस लिए इफ़ेक्ट करते हैं, वो एक्ट करते हैं एज बायो इंसेक्टिसाइड। ऐसे पायोथाइड्स या सिनेरिन है, ये हम क्राइसोथीमम सिनेरिफोलियम से ऑब्टेन करते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट बायो इंसेक्टिसाइड है, मीन्स हम इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे निकोटीन है, वो हम ये किससे ऑब्टेन करते हैं, किसके लिए से, निकोटिन अदोबैक तंबाकू के लिए इसे ऑब्टेन करते हैं। इससे भी हम इंसेक्ट्स का कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एजाडिरेक्टिन है जो हम नीम के पत्तों से ऑब्टेन करते हैं। अच्छा जी, बहुत सारे जिंजर है, उसे भी हम बायो इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। ऐसे स्किल एक और है जिसको हम क्या बोलते हैं, सी ऑनियन बोलते हैं। ये कहाँ, ये एक किसकी कैटेगरी है, एक ये लिली फैमिली से बिलोंग करता है। ये प्लांट ये प्रोड्यूस करता है एक रेडिसाइड। इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट दूसरों एनिमल्स पे नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये उन पे इंसेक्ट्स को ख़त्म करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो बच जाते हैं। इनमें और भी मेथड, जैसे अगर हम क्रॉप रोटेशन कराएंगे, क्रॉप रोटेशन मतलब जो एक साल आपने अगर वहाँ क्रॉप लगाया है तो दूसरे साइड आप कोई दूसरा क्रॉप लगाए, उससे हमारी जो यील्ड होती है क्रॉप की वो बेटर हो सकती है। इन सब तरीक़ों से क्या हम कर सकते हैं, इन सब तरीक़ों से हम बायोपेस्टिसाइड्स जो हैं, बायोपेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम कंट्रोल कर सकें वीट की पॉपुलेशन को, ठीक है। हमारी क्रॉप यील्ड हमें अच्छी मिलेगी। इसके लिए हम डिफरेंट पेस्टिसाइड्स के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंट फंगिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। ऐसे ही बायो पेस्टिसाइड्स में और क्या आता है, बायो हर्बिसाइड क्या होते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। बायो हर्बिसाइड से हम वीड्स को कंट्रोल करते हैं। फिर कुछ प्लांट्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं जिसे हम वीड इंसेक्ट्स डालते हैं क्रॉप में, उससे वो वीड ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही हम इंसेक्ट हार्मोन यूज़ करते हैं, फेरोमोन यूज़ करते हैं, नेचुरल इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, या बायो इंसेक्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बायो इंसेक्टिसाइड्स हम इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड से हम किसको कंट्रोल करते हैं, हर्बिसाइड से हम वीड्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। ये सारे क्या हैं, ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं, बायो हर्बिसाइड क्या होते हैं और बायो इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।